मुहूर्त चिंतामणि में संस्कार प्रकरण, और हम गुरुबल की चर्चा कर रहे थे उपनयन के भीतर। और एक श्लोक जहाँ पे हमने छोड़ा था कि अंग वंग कलिंगेशु सौराष्ट्र मगधेशु च तीर्थयात्रा विना गत्वा पुनः संस्कार अर्हति। ये 48वें श्लोक की टीका के अंतर्गत हमें मिला था, और बड़ा ही विचित्र श्लोक है। ये कहता है कि आप तीर्थ यात्रा के बिना यदि अंग देश, बिहार का एक भाग है, बंग बंगाल हो गया, कलिंग उड़ीसा हो गई, सौराष्ट्र गुजरात हो गया, और मगध पटना के आसपास का बिहार का इलाका, इन देशों में आप तीर्थ यात्रा के बिना अगर चले जाते हैं तो पुनः संस्कार की आवश्यकता होती है। तो आपको आकर के अपना संस्कार यज्ञोपवीत पुनः करवाना पड़ेगा। अब यहाँ कारण क्या है यह स्पष्ट नहीं है, ना ही कोई ऋषि वाक्य है ये ऐसा दिख रहा है देखने में, क्योंकि आसपास में कहीं भी कोई कोड नहीं दिया हुआ है इन्होंने कि फलाने ऋषि से को हमने कोड किया है। तो हो सकता है कि ये जिस क्षेत्र के हों, बार बार कान्यकुब्ज की चर्चा एक दो जगह टीका में दिखी, तो संभवतः ये कन्नौज के आसपास के हों, और इनके यहाँ की क्षेत्रीय मान्यता हो कि भाई अंग वंग कलिंग इत्यादि में कोई जाएगा तो उसको पुनः संस्कार की आवश्यकता होगी। तो एक कारण तो यह भी हो सकता है कि भाई अगर हम सौराष्ट्र को अलग कर दें तो बाकी ये जो इलाके हैं अंग वंग कलिंग और मगध, इनमें से बहुत सारे इलाके ऐसे हैं कि जहाँ मांसाहार बहुत ज़्यादा दोषकारक नहीं माना जाता। उड़ीसा बंगाल में ब्राह्मण जो हैं वो भी खाते हैं, ऐसे मिथिलांचल में खाते हैं, तो मिथिला से लगा हुआ ही अंग और मगध में भी कुछ मैथिल लोग ऐसा करते हों। तो एक ये कारण हो सकता है कि कान्यकुब्ज जो ब्राह्मण हैं वो इस चीज़ को ठीक ना मान रहे हों, जो मूल कन्नौज वाले हैं उस समय के। लेकिन फिर सौराष्ट्र क्यों? क्या उस समय सौराष्ट्र में भी ऐसी कोई बात थी? या अगर हम कहें कि समुद्र तट के बारे में बात कर रहे हैं, तो फिर समुद्र तट मगध में कहाँ से आ गया, अंग देश में कहाँ से आ गया? तो लोकल मान्यता ये हो सकती है और है विचित्र, इसलिए इसकी चर्चा करी। अब अनध्याय की जो चर्चा आई थी, तो अनध्याय दो प्रकार के होते हैं, नित्य और नैमित्तिक। तो नित्या अष्टम्यादय, अष्टमी है, प्रतिपदा है इत्यादि हैं, इनको तो हम नित्य कहते हैं। और नैमित्तिका मन्वाद्या, मनवादी तिथियां हैं वो कहलाती नैमित्तिक अनध्याय। क्योंकि अनध्याय तिथियों में या अनध्याय के दिनों में अध्यापन कार्य बंद रहता है, कोई भी नया अध्यापन नहीं किया जाता, बच्चे पुराना ही जो है रट लें, यह हमारे यहाँ परंपरा रही है। तो जब अध्याय ही नहीं होगा ऐसे समय में व्रतबंध क्यों? इसलिए अनध्याय में व्रतबंध करने का मना किया गया। कौन कौन से अनध्याय हैं? एक भगवान उशना मतलब शुक्राचार्य का मत दिया हुआ है आपके प्रथम अध्याय जो है उसके बिल्कुल लास्ट में। मनवादी तिथि और युगादि तिथि शुभाशुभ प्रकरण के अंतिम में कही गई हैं, और वहीं टीका में बात आती है। तो उशना का मत है अयने विषुवय चैव शयने बोधने हरे अनध्यायम प्रकुर्वीत मनवादिषु युगादिषु। जब अयन संक्रांति हो रही है उत्तरायण दक्षिणायन की, अब विषुव संक्रांति हो रही है, जो संपात का दिन है, दिन और रात बराबर होते हैं, वो बसंत संपात और शरद संपात दोनों दिन। और शयने बोधने हरे है, भगवान विष्णु का शयन और बोधन मतलब देव प्रबोधनी और देव शयनी दोनों एकादशी। और मनवादी और युगादि तिथियां, तो मनवादी तिथियां हो जाएंगी चतुर्दश और युगादि हो जाएंगी 4। तो ये इनमें भी अनध्याय कहा गया है। अब याज्ञवल्क्य की स्मृति में 38 तात्कालिक अनध्याय कहे गए हैं, अकालिक अनध्याय अचानक से आए हुए, जिनका पहले कोई नहीं, अचानक से हम देखेंगे। तो संध्या वर्जित निर्घात भूकंपोल्का निपातने समाप्य वेदम द्विनशम आरण्यकमधीत्य च। संध्या के समय अगर बादल गर्जना कर दें या आंधी हो जाए या भूकंप हो जाए या उल्कापात हो जाए, ये सारी चीजें जिस दिन हो रही हैं उस दिन आपको अनध्याय रखना है। सीधी बात है भैया, मनवादी युगादि तिथि और जो आपके संक्रांति थी या देव प्रबोधनी और देवशयनी थी, वहाँ अनध्याय रखने का औचित्य ये था कि भाई ये पर्व के दिन हैं, तो आप उस दिन आपको फुर्सत मिलनी ही नहीं चाहिए, मिलेगी ही नहीं। आप स्नान दान
इत्यादि और जप इत्यादि कर रहे होंगे, तो व्यस्तता उस समय बहुत रहेगी धार्मिक कार्यों की। तो वहाँ पढ़ाई लिखाई मत करो भैया, उत्सव का दिन है, उत्सव मनाओ, भगवान का भजन करो। इसलिए ये बात आई कि भाई नई पढ़ाई उस उत्सव के बीच में करने बैठे आप, तो पता चला कि भाई इधर जो है उत्सव की तैयारी चल रही है, वहाँ कहीं जो है मंत्रोच्चार चल रहे हैं, इधर बच्चा पढ़ने की कोशिश कर रहा है, पढ़ते बन नहीं रहा। दूसरे जो अकालिक अनध्याय जो आए, तो अब आंधी चल जाए, पढ़ते बनेगा आपसे? या भूकंप आ रहा हो, भूकंप हो रहा हो और आप पढ़ने बैठोगे कक्ष में? अरे भगोगे सब छोड़ छाड़ के अपनी सामग्री भाई। तो प्राण बचाए आदमी कि पढ़ाई करे। तो इसलिए ये जितनी भी उत्पाद हैं, जितने भी, उनमें सब में अनध्याय की बात कही गई। समाप्ति वेदम द्युनिशम आरण्यक मधीत्य च। और ये कहते हैं कि वेद की समाप्ति करते हैं, किसी एक वेद को पढ़ लिया आपने, या आरण्यक जो साहित्य है उसका आपने अध्ययन किया है, तो द्युनिशम एक दिन रात, मतलब एक अहोरात्र का अनध्याय करना चाहिए भाई। आज भी एक कक्षा करने के बाद थोड़ा तो ब्रेक लेते ही है ना, तो वहाँ भी कहा है कि भाई आपका एक वेद पूरा हो गया या एक आरण्यक पूरा हो गया, अब आप कम से कम एक दिन का गैप लो भैया। पूरा जो आपने पढ़ा है जितने टाइम में, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, साल भर, उस सब को आप एक बार चिंतन करो, फिर आगे बढ़ो। क्योंकि ये भी हो सकता है कि उस समय रटा जाता था पूरा, तो आपको लगा कि मैंने तो साहब पूरी शुक्ल यजुर्वेद संहिता रट लिए, लेकिन नहीं, एक दिन रुको भाई, पूरे 40 अध्याय पढ़ के देखो। ऐसा तो नहीं कहीं विस्मरण हो रहा है, अन्यथा आपको अभी नया नहीं पढ़ना है। तो इस तरीके से पंचदश्याम चतुर्दश्याम अष्टम्याम राहु सूतके, तो यहाँ पंचदशी पूर्णिमा की बात कर दी, चतुर्दशी की बात कर दी, अष्टमी की बात कर दी, और राहु ग्रहण की बात आ गई। तो राहु सूतक मतलब ग्रहण का जो सूतक है वो ऋतु संधिषु मुक्त्वा च श्राद्धिकम प्रतिगृह्य च, ऋतुओं की जो संधियां होती हैं और जो श्राद्ध के समय जो कहे गए हैं, पशुमंडूक नकुल स्वाहे मार्जार मूषकई कृतेन्तरत्वहोरात्रम शुक्रपादे तथोच्छ्रये। ऐसे ही जो आपके पशु हैं, मंडूक, नकुल इत्यादि और ये सर्प इत्यादि, ये जो है परेशान कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। इनका उत्पात अगर हो जाता है, या फिर कोई आपका बालक का मन अधिक श्रृंगार में हो जाता है, खरोष्ट गर्दभोलूक सामवाणार्थ निस्वरे, गधे का, ऊंट का, इनका अगर स्वर सुनाई देता है ये रात में, तो या बहुत ज़्यादा समय तक सुनाई देता है, अमेध्य शव शूद्रांत्य श्मशान पतितांत के। ऐसे ही जो और भी बहुत सारे उत्पातों की यहाँ चर्चा है, क्योंकि हमारा मूल इसको लेकर के नहीं है। वहाँ की इनने 500 वर्ष धूलि वर्षण की बात भी कर दी है, और कोहरा छा रहा है उसकी भी बात कर दी है। बहुत सारी बातें इन्होंने करी हुई हैं। तो ये अकालिक अनध्यायों की चर्चा यहाँ थी। अब आपने जो लग्न चयन करी है, वो लग्न साथ में आपको नवमांश भी देखना है। तो लग्न का नवमांश हम किस ग्रह का लें वो देखिए। तो सामान्यतः शुभ ग्रह का नवमांश, शुभ ग्रह की राशि का नवमांश लेना चाहिए लग्न में, क्योंकि क्रूरो जडो भवेत पापा पटु षटकर्म कृत वटु यज्ञार्थ भाग तथा मूर्खो रव्याद्यंशे तनउ क्रमात्। ये कह रहे हैं भैया कि अगर आपकी जो लग्न है उसका नवमांश सूर्य का होता है, तो जो आपका बटुक है वो क्रूर हो जाएगा। अगर चंद्रमा के नवमांश में करते हो तो वो जड़ अर्थात मूर्ख हो जाएगा। भवेत पापा, मंगल होगा, मंगल के नवमांश में लग्न होगी तो पापी बना देगी, और बुध के नवमांश में होगी तो पटु चतुर बनाएगी, और गुरु के नवमांश में अगर लग्न होगी तो षटकर्म करने वाला बनाएगी। तो यहाँ षटकर्म का अर्थ है यजनम याजनम चैव तथा दान प्रतिग्रहऊ अध्यापनम चाध्ययनम षटकर्मा धर्म भाग द्विजा। ब्राह्मण के जो पढ़ना, पढ़ाना, दान देना, दान लेना, और यज्ञ करना, यज्ञ कराना, ये जो 6 कर्म है इनकी बात है। षटकर्म का अर्थ ये मत समझ लेना कि मारण, मोहन, विद्वेषण, उच्चाटन, वशीकरण और स्तंभन वाले जो तंत्र प्रयोग वाले हैं वो षटकर्म, वो खटकर्म की बात नहीं है यहाँ पे।
ब्राह्मण के जो षटकर्म है वो मिलेंगे गुरु के नवमांश में। और यज्ञार्थ भाग, यज्ञ करने वाला, यज्ञ का फल पाने वाला हो जाएगा शुक्र के नवमांश में अगर लग्न होगी तो, और अगर शनि के नवमांश में लग्न होगी तो मूर्ख होगा। तो कुल मिला के हमें केवल हमें बुध, गुरु और शुक्र के नवमांश ही लेने चाहिए लग्न में। इसके बाद अगले श्लोक में चंद्र नवमांश की बात, कि भाई पहले तो आपने लग्न का नवमांश देखा, अब चंद्रमा का नवमांश भी तो देखो कि चंद्रमा कौन से नवमांश में है उस समय। विद्या निरतः शुभ राशि लभे पापांश गते ही दरिद्र तरह चंद्रे स्वलभे बहु दुख युतः कर्णादिति वे धनवान स्वलभे। ये कहते हैं कि भाई अगर चंद्रमा शुभ राशि के नवमांश में होगा तो जो बटुक है वो विद्या में रत रहेगा, और अगर पापांश में गया, मतलब पापग्रह की राशि में चंद्रमा चला गया नवमांश में, तो वो दरिद्रवान बना देगा उस बटुक को। और चंद्रे स्वलभे बहु दुख युता, अपने नवमांश में अगर चंद्रमा है तो बहुत दुख देगा भैया। और कर्णादिति भी धनवान स्वलभे, लेकिन कहते हैं कि अपने नवमांश का चंद्रमा भी कर्ण मतलब श्रवण में और अतिथि मतलब पुनर्वसु नक्षत्र में दोष कारक नहीं है, वो धनवान बनाने वाला होगा। तो श्रवण नक्षत्र और पुनर्वसु नक्षत्र का जो चौथा चरण है वहां चंद्रमा कर्क राशि में पहुंचता है, नवमांश में स्वनवांश में जाता है। तो इन दो जगहों पर स्वनवांश का चंद्रमा अच्छा है, बाकी खराब है। अब केंद्र में सूर्यादि ग्रहों के होने का क्या फल होगा? जो हमने लग्न ली है उस लग्न में अगर केंद्र में ग्रह बैठे हुए हैं तो कौन ग्रह क्या फल करेगा? तो कहते हैं राजसेवी वैश्यवृत्ति शस्त्रवृत्तिश्च पाठकः प्राज्ञोर्थवान म्लेच्छ सेवी केंद्रे सूर्यादि खेचरई है। राजसेवी बना देगा सूर्य, राजा की सेवा करवाएगा, और चंद्रमा क्या करवाएगा? वैश्यवृत्ति ही करवाएगा। शस्त्रवृत्तिश्च, और मंगल अगर केंद्र में होगा तो बटुक को शस्त्रवृत्ति वाला बना देगा, और बुध होगा तो पाठक पढ़ने लिखने वाला बनाएगा, और प्राज्ञ मतलब बुद्धिमान बनाएगा गुरु, और अर्थवान बनाएगा शुक्र, और म्लेच्छ से भी बना देगा शनि। तो ये केंद्र में सूर्य आदि सातों ग्रहों का फल दिया हुआ है। तो यहाँ पर बुध गुरु शुक्र ही सबसे अधिक ठीक आ रहे हैं, क्योंकि राजा की सेवा करना भी कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, और वैश्यवृत्ति भी अच्छी बात नहीं है ब्राह्मण के लिए, और शस्त्रवृत्ति भी ठीक नहीं है, और म्लेच्छ की सेवा करना ये तो कहीं से कहीं तक ठीक नहीं है। तो ये वटुक के लिए ये बात आ रही है, तो उस प्रकार से आपको देखना। अब इसके बाद चंद्र गुरु और शुक्र इनकी किस प्रकार की आयुति इत्यादि होती है उसको कह रहे हैं। शुक्रे जीवे तथा चंद्रे सूर्य भौमार की संयुते निर्गुणः क्रूर चेष्टा स्या निर्घृणः सद्युते पटु। तो शुक्र बृहस्पति और चंद्रमा ये जो अच्छे ग्रह हैं, इनके साथ में अगर सूर्य है तो क्या करेगा? निर्गुणः बना देगा, गुण से ही। और अगर मंगल इन शुभ ग्रहों के साथ बैठा है तो क्रूर चेष्ट बनाएगा, क्रूर चेष्टा करने वाला बनाएगा। और निर्घृणः का अर्थ है निर्लज्ज, निर्दयो वा, तो निर्लज्ज या निर्दय बना देगा शनि, अगर शुक्र गुरु या चंद्रमा के साथ है तो। यहाँ बुध की चर्चा नहीं करी है इन्होंने, शुभ ग्रहों में बुध की जगह यहाँ चंद्र को लिया है। और शुक्र गुरु को उपनयन के समय देखना बिल्कुल समझ में आता है। चंद्रमा चूंकि सबसे तेज कार्य करने वाला, सबसे तेज चलने वाला, इसलिए इसको भी लिया गया है। आगे कहा विधौ सितांश गे सिते त्रिकोण गे तनौ गुरौ समस्त वेद विद्व्रति यमांश गे निर्घृण। विधौ सितांश गे, यदि चंद्रमा शुक्र के नवमांश में है, सिते त्रिकोण गे, और वो शुक्र त्रिकोण राशि में कहीं बैठा हुआ है, तनौ गुरौ, और लग्न में बृहस्पति बैठा है, तो ऐसी जो स्थिति होगी उसमें जो इतनी आदर्श कुंडली अगर आप लेके चलते हैं तो समस्त वेद विद्व्रति, तो जो वो व्रति है, जो उपनयन जिसका किया जा रहा है, वो समस्त वेदों को जानने वाला हो जाएगा, समस्त वेद हो जाएगा। और यमांश निर्घृणः, और अगर शनि के नवमांश में चला गया तो अति निर्दयी या अति निर्लज्ज बना देगा। तो आज की चर्चा हम यही संपन्न करते हैं, और अग्रिम जो चर्चा रहेगी हमारी अनध्याय से संबंधित रहेगी।